नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल मिस्टीरियस ट्रैवलर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिडन, अनएक्सप्लोर्ड और भीड़ भाड़ से परे ऐसे हिल स्टेशन की, शायद जिसकी खूबसूरती को बयां करने में लफ्ज़ कम पड़ जाएं। यूं ही नहीं, इसे बिहार का स्विट्जरलैंड कहते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, दिनकर की कविता हूँ, रेणु का सार हूँ मैं, नालंदा का ज्ञान हूँ, पर्वत का मल्हार हूँ मैं, अजी हाँ बिहार हूँ मैं। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही अनछुई और अनजान सी है। शहरों से दूर, भीड़ भाड़ से परे, प्रकृति, संस्कृति और खूबसूरती का अनूठा संगम लिए ये पहाड़ों और जंगलों के आंचल में बसा एक प्यारा सा हिल स्टेशन कैमूर है। यूँ तो कैमूर 3032 स्क्वायर किलोमीटर में फैला 16,26,000 की आबादी वाला बिहार के 38 जिलों में से महज एक आम सा जिला है। मगर इस आम से जिले को खास बनाती है यहाँ की ज्योग्राफी। यहाँ की ज्योग्राफी से वो खूबसूरती देती है जिसे देख आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। विंध्य माउंटेन रेंज की कैमूर पहाड़ी पे बसे होने के कारण इस जिले का नाम कैमूर पड़ा। अगर आप भी शिमला, मनाली, नैनीताल जैसे ओवरक्राउडेड हिल स्टेशंस के अलावा किसी शांत गांव से शानदार से पर्यटन स्थल की तलाश में हैं, तो शायद कैमूर उस सवाल का जवाब हो सकता है। यूँ तो पूरा कैमूर ही जंगलों, नदियों और झरनों से पटा पड़ा है, पर कर्मनासा और दुर्गावती नदियाँ पहाड़ों को चीरते हुए दर्जनों झरनों का निर्माण करती हैं और इस हिल स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। कुछ वाटरफॉल यूँ हैं: तुतला भवानी वाटरफॉल रोहतास, मजहर कुंड वाटरफॉल रोहतास, दुर्गावती वाटरफॉल कैमूर, नेटुआ कुंड वाटरफॉल कैमूर, बंसी कोह वाटरफॉल कैमूर, मढ़ा वाटरफॉल रोहतास, बुढ़वा वाटरफॉल रोहतास, दुर्गा कुंड वाटरफॉल रोहतास, कशिश वाटरफॉल रोहतास, पंचगुटिया वाटरफॉल कैमूर। यूँ तो कैमूर में कदम कदम पे झरने, हर मीटर पर डैम है, लेकिन कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये हैं: तेलहर वाटरफॉल। दुर्गावती नदी पे स्थित ये झरना जितना सुंदर है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही शानदार है। घुमावदार रास्तों से 32 किलोमीटर का सफ़र कर जब आप तेलहर कुंड पहुँचते हैं तो यहाँ की खूबसूरती देख आपका जी करेगा कि मशीनों की दुनिया से दूर इन पहाड़ों की शांति में बस यहीं बस जाते हैं। करकटगढ़ वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुग़ल और अंग्रेज़ अफसर भी यहाँ मगरमच्छों का शिकार करने आया करते थे। अंग्रेज़ों ने तो यहाँ एक डाक बंगलो भी बनवा रखा था। इस जगह की खूबसूरती का बखान करते हुए अंग्रेज जनरल हेनरी रामसे ने लिखा है, इट इज़ द फाइनेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक के एरिया में फैली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाल ही में सरकार ने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व भी घोषित करने का प्लान बनाया है। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके दुर्गावती नदी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनोरम दृश्य प्रदान करती है। इसी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गुप्ता धाम मंदिर भी स्थित है। मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं कि यहाँ पे भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर इसी गुफा में आके छिपे थे। हर साल सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है और एक बड़ा मेला भी यहाँ हर साल लगता है। गुप्ता धाम ना सिर्फ आध्यात्मिक दृश्य से घूमने की जगह है, बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है। 700 मीटर अंधेरी गहरी गुफा में जब भी आप जाते हैं तब अध्यात्म और रोमांच का एहसास आपको एक साथ होता है। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण चूना पत्थर के गलने के वजह से हुआ है। आज भी पूरी गुफा में जगह जगह आपको स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट के निशान मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इस गुफा में जिस शिवलिंग का निर्माण हुआ है वो भी स्टेलेक्टाइट से ही हुआ है। आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है और टिकट का चार्ज प्रति 4 व्हीलर 50 रुपये और 2 व्हीलर पे 20 रुपये। करमचट डैम दुर्गावती नदी पर स्थित ये कैमूर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये डैम दुर्गावती लेक रिजर्वायर का भी निर्माण करता है। दुर्गावती लेक रिजर्वायर नैनीताल से भी खूबसूरत और बड़ी झील है।
क्योंकि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। कैमूर न सिर्फ प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुंडेश्वरी टेम्पल है। भगवान शिव और माता सती को समर्पित ये टेम्पल दुनिया का ओल्डेस्ट फंक्शनल टेम्पल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार का निर्माण 108 एडी में नागर शैली में किया गया था। 1915 के बाद से ये टेम्पल संरक्षित है। आप यहाँ इतिहास और अध्यात्म का एक अनूठा संगम देख सकते हैं। जब भी आप कैमूर जाएं, मां मुंडकेश्वरी टेम्पल को विजिट करना ना भूलें। शेरगढ़ फोर्ट का निर्माण 1540 से 45 के बीच सूरी ने करवाया था। कुछ लोग मानते हैं कि लोकल खरवार राजाओं से युद्ध करके ये किला जीता था। किला देश के सबसे बड़े अंडरग्राउंड किलों में से एक है, क्योंकि इस किले का 90% भाग जमीन के नीचे बसा हुआ है। रेनी सीजन में ये पूरा किला हरियाली से ढक जाता है और इसके अंडरग्राउंड चैम्बर्स में पानी भरे होने के कारण ये जगह और भी ज़्यादा रोमांचकारी और मनमोहक लगने लगती है। किले के बुर्ज पे खड़े होके आप दुर्गावती नदी और कैमूर रेंज का शानदार पहाड़ों और नदियों का संगम देख सकते हैं, और ये देखने के बाद शायद यहाँ से जाने का आपका जी ना करे। कैमूर जितना ही प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, राजनीतिक रूप से उतना ही पिछड़ेपन और सौतेलेपन का दंश झेल रहा है। कैमूर बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। इसकी वजह से यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट से पूरा कैमूर घूम पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आप जब भी यहाँ घूमने आएँ, अपने पर्सनल व्हीकल, बाइक, कार, टैक्सी से आएँ, या फिर यहाँ के पास के शहरों से आप गाड़ी रेंट पे बुक कर सकते हैं। वाराणसी यहाँ से 101 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर यहाँ से 224 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गया 190 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और पटना यहाँ से 217 किलोमीटर दूर। आप इन शहरों में से किसी शहर से टैक्सी बुक कर सकते हैं और कैमूर घूमने आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भभुआ रेलवे जंक्शन है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश है। एकोमोडेशन आप होटल आर्यवर्त इन जो कि भभुआ में स्थित है और होटल कोहिनूर इन, ये दोनों होटल आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून सीजन को आप कंसीडर कर सकते हैं। बादलों से ढके पहाड़, वेग में बहते झरने और हरियाली इस जगह को और भी ज़्यादा अलंकृत कर देते हैं। इस आकर्षक जगह को घूमने के लिए 2 लोगों का एक दिन का खर्च 2000 से 5000 तक आ सकता है और 2 दिन का खर्च 7 से 8000 रुपये आ सकता है। एक दिन में आप यहाँ की लगभग 50% खूबसूरत जगहें घूम सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ 2 दिन के लिए आ सकते हैं, वो सबसे बेहतर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही लेस नोन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।